दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एक और सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस बैंक का क्या नाम है, किस राज्य का है यह सहकारी बैंक, और बैंक पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस बैंक में पैसा जमा करने वालों पर क्या असर होगा प्रतिबंध का, ये सब बात मैं आपको इस एपिसोड में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों से भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस बैंक की तरफ जिस पर आरबीआई ने अभी अभी प्रतिबंध लगाया है। तो हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा के इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति के बाद से प्रतिबंध लगा दिया है। अगले आदेश तक का यह प्रतिबंध है और फिलहाल 6 महीने तक प्रतिबंध है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जो लोग इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में पैसे जमा करते हैं उन पर इस प्रतिबंध का क्या असर होगा, साथ ही साथ बैंक पर इस प्रतिबंध का क्या असर होगा ये भी जानना जरूरी है। तो बैंक के लिए प्रतिबंध का क्या मतलब है वो सबसे पहले जान लीजिए। तो इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जिस पर प्रतिबंध लगा है वह भारतीय रिजर्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना कोई भी लोन या एडवांस नहीं जारी करेगा और न ही उसका रिन्यूअल करेगा। इसके अलावा बिना आरबीआई के परमिशन के, पूर्व परमिशन के नया निवेश भी नहीं करेगा, नई जमा राशि भी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर बैंक के ऊपर कोई लायबिलिटी है, कोई देयता है तो उसका भी भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान के लिए सहमत होगा। दोस्तों, मैं बता रहा हूं इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जिस पर आरबीआई ने अभी अभी प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के तहत बैंक अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित यानी ट्रांसफर करेगा और न ही उसका निपटान यानी सेटलमेंट करेगा। तो इस प्रतिबंध का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो है इस बैंक में पैसा रखने वालों पर। सबसे बड़ी आफत उन्हीं के ऊपर आई है। तो जमाकर्ता अब पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, भले ही आपका वहां पर बचत खाता हो, एफडी हो, आरडी हो, चालू खाता हो या कोई और स्कीम में आप पैसे लगाते हैं। जब तक प्रतिबंध है तब तक आप नई जमा राशि बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पाबंदी की शर्तों में कहा गया है कि सभी जमाकर्ता अगले आदेश तक अपने सभी बचत खातों या चालू खातों या अन्य जमा खातों जैसे कि एफडी, आरडी या कोई और डिपॉजिट स्कीम में पैसे हो तो कुल राशि में से 1 लाख रुपए तक ही आप निकाल पाएंगे। 1 लाख से अगर आपका ज्यादा जमा है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक के दिनांक 28 जनवरी 2022 के इस निर्देश की प्रति बैंक परिसर में भी प्रदर्शित की गई है। तो आप अपने बैंक में भी जाकर ये निर्देश देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर संबंधित अधिकारी से इस बारे में आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो अब सवाल है कि अगर इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के किसी ग्राहक ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का चेक दिया है तो क्या होगा, या फिर उसके इसी खाते से उसके लोन की किस्त जाती हो और किस्त अगर 1 लाख से ज्यादा का हो तो क्या होगा, या फिर उस बैंक के किसी ग्राहक ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया हो और उसकी रकम 1 लाख से ज्यादा की हो और एसआईपी की रकम उसके इसी खाते से अपने आप कट जाता है तो क्या होगा, या फिर अगर कोई इसी खाते से अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम ऑनलाइन ट्रांसफर करता हो और उसकी रकम 1 लाख से ज्यादा का हो तो क्या होगा, क्योंकि आप 1 लाख रुपए तक ही निकाल सकते हैं भले ही आपका बैंक में कितना भी बैलेंस क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपका चेक बाउंस हो जाए या फिर लोन की किस्त समय पर अपने आप नहीं जा सके
या फिर एसआईपी का पैसा अपने आप ट्रांसफर नहीं हो सके, या फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम समय पर आप जमा नहीं कर पाए। तो फिर ग्राहकों के सामने ऐसे में उपाय क्या है? ऐसी स्थिति में ग्राहक द्वारा जारी किए गए चेक को रोक देना चाहिए और दूसरे बैंक का चेक देना चाहिए। लोन की किस्त के लिए भी जहां लोन है वहां से बात करके या तो किस्त दूसरे बैंक के चेक से जमा कर दें, या फिर कैश में लोन की किस्त जमा कर दें, या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर दें। इससे लोन पर डिफॉल्ट होने से आप बच जाएंगे और आपका सिविल खराब नहीं होगा। सिविल खराब होने पर भविष्य में लोन लेना काफी मुश्किल हो जाता है। उसी तरह एसआईपी के लिए दूसरे बैंक का चेक दे दें या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करें तो अच्छा रहेगा। और उसी तरह इंश्योरेंस का प्रीमियम भी दूसरे बैंक के चेक से करें या फिर दूसरे बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर करें, या फिर अपने इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी से इस संबंध में बात करें। तो इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों पर आफत आ गई है, उसी की जानकारी मैं इस एपिसोड में आपको दे रहा हूं। तो इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि उपरोक्त निर्देशों का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक का लाइसेंस निरस्त करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है। तो अगर आपका खाता इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। फिलहाल ये निर्देश 28 जनवरी 2022 को कारोबार की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और समीक्षाधीन रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है और 1989 से यह शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक के तहत काम कर रहा है। बैंक का दावा है कि उत्तर भारत का यह पहला शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है। शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ये हो गया कि अगर आपका इस बैंक का लाइसेंस रद्द होता है तो आपको 5 लाख रुपए तक DICGC के तहत मिलने की उम्मीद रहती है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार सहकारी बैंकों पर या तो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या फिर लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं, जिससे बैंकों में पैसे रखने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या फिर जिनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र के हैं। हालांकि दूसरे राज्यों के सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें शामिल हैं। तो आप अगर किसी सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर किसी सहकारी बैंक में आपका खाता है तो आप सतर्क रहें अपने बैंक को लेकर के, अपने बैंक से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के, क्योंकि पैसा आपका है। और अगर बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है, बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो नुकसान आपको होगा, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे कि PMC बैंक के ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर नॉन बैंकिंग जो कंपनी है DHFL, उनके ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कह सकते हैं कि बैंक में पैसा रखना इन दिनों रिस्की हो गया है। ना जाने कब कौन सा बैंक डूब जाए, ना जाने कब किस बैंक का लाइसेंस RBI रद्द कर दे, ना जाने RBI कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे और उसके बैंक खाता धारकों को पैसे निकालने पर लिमिट लगा दे, कहना मुश्किल है। RBI है, सरकार है, वित्त मंत्रालय है, आपके MP हैं, आपके विधायक हैं, आपके जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन फिर भी बैंक में रखे अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर के आप सतर्क रहें, क्योंकि आपके पैसों पर लुटेरों की नजर है। कब कौन पैसा लूटकर भाग जाएगा कहना मुश्किल है। जब आपका पैसा लूट जाएगा तो पछताने के सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो पैसा आपका है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके पास से रहनी चाहिए, यानी आपका पैसा आप संभालें। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।